हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल EGPG विद रीत। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भोजन के घटक यानी कि कंपोनेंट ऑफ फूड, जिसके अंदर हम NCERT के सॉल्यूशन को रिवाइज करेंगे। इससे पहले हमने सिलेबस में डिस्कस किया था कि हम एक क्विक रिवीजन लेके आएंगे, जिस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगी जो आपके NCERT के हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होता है, ठीक है, मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं और पानी होता है। तो ये हमारे क्या हैं, भोजन के घटक हैं। आप देख रहे होंगे बहुत सारी वेजिटेबल्स, ये वेजिटेबल्स हैं, इनके अंदर विटामिन्स भी होते हैं, इनके अंदर प्रोटीन्स भी होता है, ठीक है, इनके अंदर मिनरल्स भी होते हैं, खनिज लवण भी होते हैं। तो वन बाय वन हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है भोजन के घटक चैप्टर में कि हमारे भोजन के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो अभी मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, ये हमारे भोजन के मुख्य घटक होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के नाम बताने हैं जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा कौन दे रहा है? कार्बोहाइड्रेट और वसा दे रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो आपको ऊर्जा मिलेगी, वसा खाओगे, घी खाओगे तो आपको आपको ऊर्जा मिलेगी। दोनों आपको क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और निरीक्षण करते हैं, मतलब अगर हमारे शरीर में कोई चोट लग गई है, टूट फूट हो गई है, तो उसका क्या करेंगे? उसको ठीक कर देंगे। तो प्रोटीन ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है, हमारे शरीर की वृद्धि करता है। हम पहले छोटे से होते हैं, फिर हम दूध पीते रहते हैं तो हम बड़े हो जाते हैं, ठीक है, हमारे हैंड्स बड़े हो जाते हैं, लेग्स बड़े हो जाते हैं, शरीर में वृद्धि हो जाती है। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, यानी कि आपकी आंखों की रोशनी के लिए अच्छा होता है। तो विटामिन ए ऐसा विटामिन है जो हमारी आंखों की रोशनी के लिए अच्छा होता है। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, यानी कि हड्डियों के लिए आवश्यक है। तो कैल्शियम ऐसा खनिज लवण है जो हमारी हड्डियों के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका कि ऐसे दो पदार्थ, ठीक है, उनके नाम बताने हैं जिनके अंदर पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। जैसे कि वसा बताओ, वसा किस में होगा? अब देखो, वसा में घी होता है, मूंगफली में होगा, मक्खन में होगा, ठीक है। मंड, मंड किस में होगा? चावल में, आम में, दोनों में मंड होता है। आहारी रेशे यानी कि आलू में होगी और दालों में होगी, अंकुरित दालों में आहारी रेशे होते हैं। प्रोटीन, प्रोटीन हमारा होता है मछली में, या फिर हम चना खा रहे हैं, चने के अंदर। आगे आपका क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको क्या करना है, सही कथन को चूज करना है। केवल चावल खाने से हमारे शरीर की पोषण की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। गलत है। हमें सिर्फ चावल नहीं खाना, हमें रोटी भी खानी है, हमें फ्रूट्स भी खाना है, हमने घी भी खाना है, ठीक है, हमने दूध भी पीना है, तो उससे हमारी पूर्ति होगी पोषण की, केवल चावल खाने से नहीं होगी। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। यानी कि अगर हम अच्छा खाना खाएं जिसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स या फिर हमारा खनिज लवण, वसा सब कुछ हो, तो हम क्या कर सकते हैं, अभावजन्य रोग जो होते हैं उनसे बच सकते हैं। तो ये ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शरीर के लिए संतुलित आहार में बहुत प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। शरीर के लिए संतुलित आहार में बहुत सारे खाद्य पदार्थ होने चाहिए। तो ये भी सही है, बहुत सारे खाद्य पदार्थ मिलाओगे तभी तो संतुलित आहार बनेगा। नेक्स्ट आपका है कि शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। आप मांस खा लोगे तो आपके सारे पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी? नहीं, ये गलत है कि अगर आप मांस खा लोगे तो आपके सारे पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो सकती है, आपको बाकी चीज़ें भी खानी पड़ेगी। तो ये आपका क्या था, सही कथन को चूज करना था, वो वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रिक्त स्थान भरने हैं आपको। डैश विटामिन डी के अभाव से होता है, कि ऐसा कौन सा रोग है जो विटामिन डी की कमी से हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, रिकेटस रोग हो जाता है। डैश की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से क्या हो जाता है, बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी के अभाव से डैश नामक रोग हो जाता है। जो विटामिन सी है उसकी वजह से हमें स्कर्वी हो जाता है। अगर विटामिन सी नहीं खाओगे तो आपको स्कर्वी हो जाएगा। हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी हो जाता है, ठीक है, आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है। तो विटामिन ई की कमी से आपकी आंखों में प्रॉब्लम हो जाएगी, उस रोग को बोला जाता है रतौंधी। तो हमने देखा विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस, बेरी रोग होता है विटामिन B1 की वजह से, और स्कर्वी होता है विटामिन सी की वजह से, और हमारा रतौंधी होता है विटामिन ए की वजह से। तो ये हमारे NCERT के सॉल्यूशन थे। हमारे भोजन के घटक के बारे में आपने पढ़ा कि हमारे भोजन के मुख्य जो घटक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है यानी कि वसा होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण और पानी होता है। तो ये हमारे भोजन के मुख्य घटक होते हैं, ठीक है। और अभी मैंने आपके साथ जो चैप्टर डिस्कस किया ये हमारा था भोजन के घटक चैप्टर, जिसके हमने NCERT के सॉल्यूशंस को डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आपने सभी क्वेश्चन को रिवाइज करना है क्योंकि आपके मिड टर्म के एग्जामिनेशन आ रहे हैं। ये वीडियो आपको उन एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको ये जो पढ़ाया गया वो समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।